हेलो एवरीवन, वेलकम टू सहारा ईएस एकेडमी। मैं सत्यन सिंह सहारा आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज के सेशन की जो शुरुआत होगी वो आपका जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है हिस्ट्री। ठीक है, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों वहाँ से प्रश्न पूछता है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास जो है वो आपका 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। सबसे पहला आपका है प्राचीन भारत का इतिहास, इसके बाद है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और सबसे अंत में जो होगा वो होगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमारे द्वारा भारतीय इतिहास में आपको ये तीनों सेक्शन कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तीनों सेक्शन को आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो प्राचीन भारत से, और सबसे अंत में आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। और इन सेक्शन को पढ़ने से पहले आपको जानना है कि जो भारतीय इतिहास है इसका परिचय क्या है, यानी कि एक शब्द जो है उसका नाम है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आप बेसिक तौर पर किसे कहेंगे उसको आपको जानना है, यानी कि जो आपका हिस्ट्री शब्द है ये हिस्ट्री शब्द बेसिक तौर पर कहाँ से आया है ये आपको जानना है। तो आपका हिस्ट्री जो शब्द है वो लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से, और जिसका अर्थ जो होगा छानबीन करके मिली जानकारी, यानी कि एक ऐसी जानकारी जो छानबीन करके मिली हो उसी को आप किस में रखेंगे? भारतीय इतिहास में। याद रखना है, यानी कि जो जानकारी छानबीन करके मिली हो किसी व्यक्ति को, उसी जो व्यक्ति उस जानकारी को खोजेगा उसी को आप कहेंगे इतिहासकार, और जो घटना है वो आपकी इतिहास में शामिल होगी। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है जिसका अर्थ है छानबीन करके मिली जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक व्यक्ति के बारे में जानना है जिसने इतिहास को शुरू करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, निभाई है, याद रखना है इसको। तो व्यक्ति है जिसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, यानी कि जो हेरोडोटस है ये यूनान का एक दार्शनिक है, और इसके द्वारा सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में सबसे पहले घटनाओं का जो वर्णन है वो क्रमबद्ध रूप से किया गया है। किसका? घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप से किया गया है हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में। और हिस्टोरिका ही आपकी सबसे प्रमाणिक पुस्तक है जो सबसे पहले क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन करेगी। तो इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। ठीक है, याद रखना है किसको? हेरोडोटस को, जिसके द्वारा हिस्टोरिका क्या लिखी गई है? हिस्टोरिका। तो उसी को आप कहेंगे इतिहास का पिता। ठीक है, और आपको यहाँ भी जानना है कि जो आपका भारतीय इतिहास है, तो भारतीय साहित्य में इतिहास का सबसे पहले वर्णन आपको पता होगा कि आपके जो वेद हैं वो 4 हैं, और सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, उसके बाद है अथर्ववेद। तो इतिहास शब्द का उल्लेख भारतीय साहित्य में सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया है। किस में किया गया है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में इतिहास को क्या कहा गया है? पंचम वेद। ठीक है, याद रखना है। तो जो आपका पंचम वेद है वो कौन है? आपका इतिहास। तो प्रश्न यदि आपसे ये पूछे कि इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले भारतीय साहित्य के किस वेद में मिलता है, तो आपका कौन होगा? अथर्ववेद, जो वेदों में सबसे अंतिम है। ठीक है, याद रखना है। और इसके बाद आप ये जानें कि जो इतिहास है, इतिहास व्यक्ति के जीवन में किन रूपों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इतिहास को जानने की बात है कि इतिहास है क्या, इतिहास क्या है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसको सॉल्व करना शायद इतिहासकारों के लिए असंभव भी है। यानी कि जो इतिहास है, इतिहास की परिभाषा चंद शब्दों में नहीं गढ़ी जा सकती। ऐसा नहीं है कि इतिहास की कोई परिभाषा हो, यानी कि अनेक इतिहासकारों के द्वारा इसकी अलग अलग परिभाषा दी गई है। और सबसे याद रखने वाली जो बात है उसमें यह है कि इतिहास आप बेसिक तौर पर किसे कहेंगे, तो इतिहास मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। ठीक है, यानी कि वो कथा जो मानव प्रयास के द्वारा कैसी हो? अनुक्रमिक, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जिन घटनाओं का वर्णन किया जाए वो आपकी सभी घटनाएं किसमें सम्मिलित होंगी?
इतिहास में, यानी कि अतीत में वे घटनाएं घटी जो सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, वो सभी घटनाएं आपकी इतिहास के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो आपके कई विद्वान हुए हैं। ठीक है, और ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो आपका इतिहास है, इतिहासकार और तथ्यों के बीच संबंध है। ठीक है, या अंतःक्रिया है। किसके बीच? इतिहासकार और तथ्यों के बीच एक अंतःक्रिया है। यानी कि जैसे कोई भी आपकी वस्तु मिली है तो उसको जानने के दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो होगा वो होगा पुरातात्विक स्रोत, यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी समय काल को यदि आपको जानना है तो उसके दो ही कारण हैं जानने के। सबसे पहले क्या है आपका? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन होंगे और साहित्यिक स्रोत कौन कौन होंगे। यानी कि जो स्रोत अवशेष के रूप में हैं वो आपके क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और जिन वस्तुओं की जानकारी हमें किसी लिखित रूप में प्राप्त हो या किसी पुस्तक में प्राप्त हो तो उसी को आप कहेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत और आपके पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में जैसे आपके अभिलेख हैं, जैसे सिक्के हैं, मूर्तियां हैं। ठीक है, चित्रकला है, मूर्तिकला है। तो इनके बारे में आपको आगे पढ़ना है, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो केवल भारतीय इतिहास के बारे में है, यानी कि भारतीय इतिहास का परिचय क्या है। तो इतिहास को जानने के दो माध्यम हो सकते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। यानी कि इन दो क्रियाओं के द्वारा ही किसी भी समयकाल या किसी भी इतिहास को जाना जा सकता है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। और इसके बाद जो आएगा वो होगा कि इतिहास क्यों पढ़ें। ठीक है, आपने ये जाना कि इतिहास क्या है, इसके बाद इतिहास क्यों पढ़ें। सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है, बच्चों के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो यहीं से है कि इतिहास क्यों पढ़ें, यानी कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत इसकी केवल इतनी है कि इतिहास में हमें जो जानना है वो केवल इतना जानना है कि जो घटनाएं आपके अतीत में हो चुकी हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना है, वही आपका इतिहास है। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो जो सीखता है वो केवल इतिहास से ही सीखता है। जैसे यदि आपने कोई अच्छी आदत अपने माता पिता से सीखी हो तो वो, यदि आपने अपने माता पिता से कोई अच्छे विचार सीखे हैं तो वो क्या हैं? वो आपके अतीत हैं, वो आपके प्राचीन हैं। ठीक है, और उसी अतीत या प्राचीन घटना को आप क्या कहेंगे? इतिहास। ठीक है, तो इसको पढ़ने का केवल मोटिव इतना है कि जो समस्याएं अतीत में हो चुकी हैं वो समस्याएं वर्तमान में दोबारा ना दोहराई जाएं। ठीक है, जैसे भारतीय समाज विघटित समाज है, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणवाद सबसे बड़ा प्रभाव रहा है। ठीक है, तो आज के समाज को ये आवश्यकता है जानने की कि विभाजित समाज या वर्गीकृत समाज कभी विकास नहीं कर सकता। तो इतिहास में हमें यही जानना है कि जो समस्याओं से हम गुजर चुके हैं उनके बारे में आपको सीखना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इतिहास क्यों पढ़ना है, यानी कि जो समस्याएं अतीत में हो चुकी हैं उनका निवारण। ठीक है, वो अतीत काल के बारे में जो जानकारी मिली है, ठीक है, उसी से आप पढ़ के निकाल सकते हैं। यानी कि इतिहास समस्याओं का समाधान है। यदि आप इतिहास पढ़े हैं या इतिहास की जानकारी आपको है तो आप अपने वर्तमान या फिर अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने का केवल इतना ही मोटिव है। ठीक है, तो आपने जाना सबसे पहले इतिहास का परिचय। ठीक है, इसके बाद इतिहास क्या है, इसके बाद आपने जाना इतिहास क्यों पढ़ें। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न आएगा कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, प्रश्न किसके बारे में है? उत्पत्ति के बारे में, यानी कि जो इतिहास की उत्पत्ति है वो कैसे हुई और क्यों हुई। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है कॉलिन वुड। ठीक है, नाम क्या है उसका? कॉलिन वुड। और कॉलिन वुड एक इतिहासकार है और वो कहता है कि मानव एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, क्या है? मानव एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसकी चेष्टा या जिज्ञासा से इतिहास की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो मानव क्या है? एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने पूर्वज की जानकारी के लिए प्रयास करेगा, वहीं से इतिहास की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो समझदार व्यक्ति
अपने पूर्वज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें सोचेगा, ठीक है, और किसी न किसी घटना का अध्ययन करेगा, तो वहीं से क्या होगी, इतिहास की उत्पत्ति होगी, ठीक है। नाम याद रखना है कि नाम क्या है उसका, कॉलिन वुड। और कॉलिन वुड क्या कहता है कि मानव क्या है, मानव एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। तो 3 प्रश्न आप जान चुके हैं। सबसे पहले परिचय, इसके बाद इतिहास क्या है, इसके बाद इतिहास क्यों पढ़ें, और इतिहास की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न आएगा वो है आपका कि इतिहास की उपयोगिता, यानी कि इतिहास जीवन में किन कारणों से या किस किस लिए उपयोगी है, ठीक है। तो आगे आप पढ़ने वाले हैं इतिहास की उपयोगिता। तो इतिहास की उपयोगिता में आपको याद रखना है कि कई व्यक्ति अपने अलग अलग मत प्रदान करेंगे। जैसे सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा चाणक्य का। सभी को पता होगा जो आपका चाणक्य है ये भी एक इतिहासकार है और उसके द्वारा अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और उसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया है, यानी कि जितनी भी घटना आपकी मौर्य साम्राज्य में घटी उनका वर्णन चाणक्य के द्वारा कहाँ किया गया है, अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो जो आपका चाणक्य है, चाणक्य कहता है कि राजा को प्रत्येक दिन इतिहास सुनना चाहिए, ठीक है। क्या कहेगा कि चाणक्य कहेगा कि राजा को प्रत्येक दिन इतिहास को सुनना चाहिए, ठीक है। और ये वास्तविकता भी है आपकी कि आप यदि वर्तमान से गुजर रहे हैं तो आपकी जो समझ है वो अतीत को परखने वाली हो। यदि आप अपने अतीत को नहीं जानते तो आपको भविष्य और वर्तमान दोनों में समस्या होने वाली हैं, ठीक है। तो जो आपका चाणक्य है वो कहता है कि जो राजा है उसको प्रत्येक दिन इतिहास को सुनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला व्यक्ति है जिसका नाम है अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल के बारे में भी पता होगा आपको कि जो अकबर का नौरत्नों में शामिल है। कौन आपका, अबुल फजल। और उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है आईने अकबरी, ठीक है। तो अबुल फजल जो है वो अकबर के नौ रत्नों में शामिल है और उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, आईने अकबरी, ठीक है। तो इतिहास के बारे में अबुल फजल कहता है कि इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है जहां प्रत्येक मर्ज की दवा उपलब्ध है, यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं इनका समाधान कहीं ना कहीं आपको इतिहास में ही मिलने वाला है। और यही बात अबुल फजल कहता है कि इतिहास क्या है, इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर प्रत्येक मर्ज की दवा उपलब्ध है, ठीक है। तो अबुल फजल को भी याद रखें कि अबुल फजल ने इतिहास की उपयोगिता में क्या बताया। इसके बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा बर्नी का। नाम आपने सुना होगा, बर्नी। तो बर्नी इतिहास को विज्ञानों की रानी कहता है, ठीक है। किसकी रानी, विज्ञानों की रानी। तो विज्ञानों की जो रानी है वो कौन है, आपकी इतिहास है। और ये बात कहेगा कौन, तो आपका बर्नी, ठीक है। यानी कि इतिहास की जहाँ तक बात है वो सभी विद्वान जो हैं वो उपयोगिता बताएंगे। तो सबसे पहले चाणक्य के बारे में आपने जाना, उसके बाद अबुल फजल, इसके बाद बर्नी, ठीक है। बर्नी के बारे में आपको बताए हैं अभी कि इतिहास क्या है, विज्ञानों की रानी है, यानी कि इतिहास से ही सभी विषय आपके निकलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी विषय वस्तु हो उसका कुछ ना कुछ इतिहास होगा, तो सभी विषय कहाँ से निकलेंगे, आपके इतिहास से। और यही बात बर्नी के द्वारा बताई गई है कि इतिहास क्या है, विज्ञानों की रानी, याद रखना है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा बेकन का, ठीक है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है बेकन। तो बेकन जो कहता है वो कहता है कि इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। और ये वास्तविकता भी है कि अतीत की जो जानकारी जिस व्यक्ति को होगी वो कहीं ना कहीं इस समाज में समझदार होगा। तो यही बात बेकन कहता है। बेकन क्या कहता है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। क्या बनाता है, बुद्धिमान। और बुद्धिमत्ता जो होगी वो वर्तमान में तभी आपके पास होगी जब आपने अपना जो अतीत है वो कहीं ना कहीं ठीक से जिया हो या अतीत के बारे में आपने जाना हो, तो ही आप बुद्धिमान हो सकते हैं। तो बेकन का कथन भी याद रखें। बेकन ने क्या कहा है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इसके बाद पुनः नाम याद रखना है कॉलिन वुड का, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताए थे। इसने क्या बताया, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई,
ठीक है, तो उसी कॉलिन वुड ने एक दूसरा कथन दिया है, और उस कथन में कहा है कॉलिन वुड ने कि हम उस दहलीज पर आकर खड़े हैं जहां पर जितना ही महत्वपूर्ण इतिहास है उतना ही महत्वपूर्ण क्या है आपकी विज्ञान। तो पुनः याद रखें कि कॉलिन वुड के अनुसार जितना महत्वपूर्ण इतिहास है उतनी ही महत्वपूर्ण क्या है विज्ञान। ठीक है, इनकी आज विज्ञान का दौर है। किसका दौर है? विज्ञान का दौर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इतिहास है, इतिहास को नकारात्मक सोच झेलनी पड़ रही है। यानी कि कोई भी छात्र होगा वो ये कहेगा कि जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं बोरिंग सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। यानी कि यदि आप केवल इतनी बात कहें कि इतिहास में केवल तिथियां हैं तो ये बात गलत है। यानी कि इतिहास तिथियों का नहीं है, किसका है? तथ्यों का है और विचारधारा का है। ठीक है, यानी कि जब आप इतिहास के तीनों सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो विचारधारा होगी वो आपको समझ आएगी। यानी कि जो आपका भारत देश है वो जिस भी समस्या से गुजर रहा है उसका समाधान इतिहास में है। यदि आप इतिहास के तीनों भागों को क्रम से पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी आपको बेहतर तरीके से होगी कि जिन समस्याओं से आज हम गुजर रहे हैं उनका समाधान इतिहास में ही मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।